हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। दोस्तों, आगे की अब स्टोरी ऑडियो मोड में होने वाली है, तो अब आप अपने हेडफोन्स लगाकर स्टोरी को एंजॉय कीजिए। मीरा को आगे ना बिठा पाने का उसे मलाल था, इसीलिए उसने गाड़ी के अंदर का शीशा सेट कर लिया जिससे मीरा उसे नजर आ सके। मीरा का ध्यान खिड़की से बाहर था। वो बड़ी गौर से सब देख रही थी। निधि अपने फोन में बिजी थी और अक्षत वो सर सीट से लगाकर कभी अर्जुन को देखता कभी सामने। मीरा ने खिड़की का शीशा हल्का सा खोल दिया। हालांकि ठंड थी पर मीरा को अच्छा लग रहा था। बाल उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। मीरा ने सर ग्लास से लगा लिया और बड़े प्यार से बाहरी दुनिया को देख रही थी। अक्षत ने जैसे ही साइड मिरर में देखा तो कुछ पल के लिए नजरें वहीं जम गई। वो बालों की लटों का बार बार मीरा के चेहरे को चूमना इतना खूबसूरत बना रहा था। अक्षत काफी देर तक देखता रहा और फिर गर्दन घुमाकर अर्जुन की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। निधि और मीरा अपनी अपनी बुक्स लेकर नीचे उतर आईं। अर्जुन गाड़ी लेकर वापस निकला और अक्षत को उसकी यूनिवर्सिटी के सामने छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। मीरा और निधि जैसे ही कॉलेज आई, विनीत उनके सामने आया। निधि मीरा और विनीत को अकेले छोड़कर चली गई। मीरा को खामोश देखकर विनीत ने कहा, निधि ने तुम्हारी माँ के बारे में बताया, जानकर दुख हुआ। मीरा ने कहा। तुम निधि के साथ रहती हो? विनीत ने फिर कहा। हाँ, मीरा ने कहा। मीरा, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझसे कहना, मुझे अच्छा लगेगा, विनीत ने अपनेपन से कहा। हेल्प के नाम से मीरा को विनीत की भेजी नोटबुक याद आई। उसने नोटबुक निकाली और विनीत की ओर बढ़ाकर कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं है विनीत, प्लीज हमारे लिए ये सब मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। मीरा, ये मैंने सिर्फ इसलिए भेजी थी क्योंकि 1 महीने तुम कॉलेज नहीं आ पाई थी। सोचा तुम्हें कोर्स कंप्लीट करने में आसानी होगी। 1 महीने बाद एग्जाम्स हैं, विनीत ने कहा। हम कर लेंगे पर रखो, कहते हुए मीरा वहां से निकल गई और विनीत वहां रुक गया। तभी विनीत के दोस्त ने आकर कहा, भाई पिछले 2 सालों से तू ट्राई कर रहा है पर बंदी तुझे घास ही नहीं डालती, फिर भी उसके पीछे पड़ा है। क्या करूं यार, उसके अलावा और कोई नहीं जचती, विनीत ने कहा। पर मुझे नहीं लगता वो मानेगी, डिसेंट सी बंदी है यार, पढ़ने आई है, अब तो कोई है भी नहीं उसका, एक माँ थी वो भी जा चुकी है, दोस्त ने कहा। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा उसे, एक बार बस वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, विनीत ने कहा। चल बेस्ट ऑफ लक, मान जाए तो पार्टी देना मत भूलना, दोस्त ने कहा और वहां से चला गया। विनीत अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। विनीत कोई बुरा लड़का नहीं था। जब मीरा पहले साल कॉलेज आई थी तब बाकी लड़कों के साथ साथ विनीत भी उसे देखता रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे कॉलेज में नहीं थी। कई लड़कों ने मीरा को दोस्ती प्यार के लिए प्रपोज किया, पर मीरा ने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को वक्त ही नहीं दिया। धीरे धीरे सब बदल गया, पर विनीत नहीं बदला और हमेशा मीरा से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता रहा। क्लास में आकर मीरा अपनी पढ़ाई में लग गई। उसे 1 महीने के रिवीजन के साथ साथ आने वाले फाइनल ईयर के एग्जाम की भी तैयारी करनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद निधि और मीरा घर के लिए निकल गईं। इंदौर आने के बाद पहली बार मीरा इन सड़कों पर घूम रही थी। उसे तो जैसे ये सब सपनों जैसा लग रहा था। भूख लगी तो निधि मीरा को रेस्टोरेंट में लेकर चली गई। भीड़ कम थी तो निधि ने दोनों के लिए सैंडविच और जूस ऑर्डर किया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। मीरा को खोया देखकर निधि ने कहा, हे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मीरा, विनीत के बारे में सोच रहे हैं, समझ नहीं आता उसे कैसे कहें, हमें ये सब नहीं पसंद। निधि, वो तुम्हें लाइक करता है मीरा। मीरा, पर हमारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है निधि, हम नहीं चाहते कोई हमारे लिए एक तरफा फीलिंग्स रखे, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। निधि, तुम उसके बारे में सोचकर तो देखो, हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह हो। मीरा, नहीं निधि, ऐसा नहीं है, होता तो हम तुझसे जरूर बताते। विनीत अच्छा लड़का है पर हम उसके लिए कुछ महसूस नहीं करते हैं। निधि, ओके तुम परेशान मत हो,
ज़्यादा सोचोगी तो ज़्यादा उलझ जाओगी। अच्छा ये बताओ, इस संडे मूवी देखने चलोगी? मीरा। और पढ़ाई? निधि। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। इसके अलावा भी एक दुनिया है मीरा। मीरा। पर हमने तो वो दुनिया देखी ही नहीं ना निधि। निधि। तो चल ना, मैं दिखाती हूँ। सच्ची बहुत मजा आएगा। तुम, मैं, कीर्ति और रितु सब चल रहे हैं। प्लीज चलो ना। मीरा। नहीं चल सकती। निधि। अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? मीरा। हम्म। निधि। तुम हॉस्टल में 2 साल से हो, फिर भी तुमने शहर नहीं देखा। मतलब कि तुम हॉस्टल से बाहर कभी नहीं निकली। ऐसा क्यों? मीरा। माँ ने कसम दी थी। निधि। कसम? पर क्यों? और ऐसी कसम कौन देता है? मीरा। हम नहीं जानते, पर उन्होंने यहाँ आने के लिए एक शर्त रखी थी हमारे सामने। हमें पढ़ना था, इसीलिए हमने उनकी बात मान ली। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस तरह जाकर उनकी कसम नहीं तोड़ सकते। निधि। अब मैं क्या कहूँ? आंटी ने ये क्यों कहा होगा? तुमने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की? मीरा। इसके अलावा ऐसे बहुत से सवाल हैं निधि, जो हम माँ से जानना चाहते थे, पर वो सवाल बस सवाल बनकर रह गए। उनका जवाब हमारे पास नहीं है। निधि। कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। मीरा। थैंक्स। दोनों बातें कर ही रही थी कि वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। दोनों ने सैंडविच खाए और जूस पिया। उसके बाद दोनों घर के लिए निकल गए। घर आकर मीरा ने कपड़े बदले और कुछ देर के लिए लेट गई। निधि के सवाल उसके मन में चलने लगे। आखिर क्यों माँ ने उसे शहर घूमने से मना किया? आखिर क्या रिश्ता होगा उनका इस शहर से? कुछ सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाते हैं, उनके जवाब क्यों नहीं होते हैं? मीरा उठकर बैठ गई। मुश्किल से वो माँ का ख्याल अपने जहन से निकाल पाई, क्योंकि वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मीरा एक बार फिर लेट गई। आंख लग गई तो सारी बातें, सारे ख्याल अपने आप जहन से बाहर होते गए। शाम को निधि ने कमरे में आकर उसे उठाते हुए कहा, कितना सोओगी? शाम हो चुकी है। मम्मा को तो टेंशन हो रही थी कि तुम बीमार बीमार तो नहीं हो गई। चलो नीचे चलकर दर्शन दो ने। वो जरा आंख लग गई। मीरा ने उबासी लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मुंह धो लो, मैं तब तक कमरा ठीक कर देती हूँ। निधि ने कहा। आते हैं। कहते हुए मीरा उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। निधि ने कमरा साफ किया और फिर दोनों नीचे आ गईं। मीरा ने सफेद रंग का बंद कॉलर वाला कुर्ता पहना था और नीचे पीले रंग का पटियाला, लेकिन इन कपड़ों में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही नीचे आई, राधा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोपहर को खाना खाने नीचे नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? वो कॉलेज से आते हुए निधि ने बाहर से कुछ खिला दिया था, इसीलिए भूख नहीं थी। सॉरी, आपको बताया नहीं। मीरा ने पास बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं, रात के खाने में क्या खाओगी? राधा ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा। जो भी आप प्यार से खिला दें। मीरा ने मुस्कुराकर कहा। इधर उधर की बातों के बाद रात में भी सभी खाने की टेबल पर जमा थे। बस अपने अक्षत बाबू ही नदारद थे। विजय ने देखा तो राधा से कहा, अक्षत कहाँ है? आज तो भाई गया। निधि ने अर्जुन से कान में फुसफुसाते हुए कहा, पापा के गुस्सा होने से पहले ही वो आ जाएगा। अर्जुन ने बिना निधि की ओर देखते हुए कहा। लगी पेट? निधि ने फिर कहा। ठीक है, लग गई 500-500 की। अर्जुन ने कहा। राधा से कोई जवाब नहीं पाकर विजय ने एक बार फिर कहा, राधा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो आंसू, वो मैं बात हुई थी उससे, वो बाहर, वो मतलब। राधा ने अटकते हुए कहा। आज फिर वो बाहर गया है? विजय ने घूरते हुए कहा। नहीं, वो राधा कहते कहते रुक गई। माँ, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, अक्षत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अक्षत को वहां देखकर सभी हैरान थे, सिवाय अर्जुन के। कहाँ थे तुम? विजय ने कहा। माँ ने आपको बताया नहीं? ऊपर था, सो रहा था, अक्षत ने बिना विजय की ओर देखे कहा। हाँ, यही तो कह रही थी, सो रहा था ऊपर। आप सब लोग खाना शुरू कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। कहते हुए राधा भी बैठ गई। सभी खाना खाने लगे, लेकिन मीरा को शक हो रहा था। अक्षत ने जल्दी से खाना खाया और उठने लगा, तो दादी ने बिठाते हुए कहा,
ये क्या, सिर्फ एक रोटी? देख कितना दुबला हो गया है। चल बैठ और ये 2 पराठे और खा। अक्षत ने जैसे ही ना करने के लिए मुंह खोला, विजय ने कहा, खाओ चुपचाप। मरता क्या न करता, खाने लगा। मीरा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप खाना खाती रही। अक्षत को अनमने ढंग से खाते देखकर मीरा को शक हुआ। उसकी नजरें नीचे गई, उसने देखा कि अक्षत ने पार्टी वेयर जूते पहने हैं। मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, इन्होंने तो कहा कि ये घर में ही थे और सोकर आ रहे हैं, लेकिन घर में ऐसे जूते पहनकर कौन सोता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरा हो गया, कहते हुए अक्षत उठा और भाग गया। किसी ने भी उसके जूतों पर ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर निधि जैसे ही चुपके से जाने लगी तो अर्जुन ने रोकते हुए कहा, 500 रुपए। भैया वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, मुझे तो पता था अक्षत भाई घर पे ही हैं। निधि ने बचते हुए कहा, ये सब बातें ना कहीं और बनाना, चुपचाप पैसे निकाल। अर्जुन ने कहा, निधि कोई पैसे नहीं देगी, मीरा ने आकर कहा। क्यों क्यों नहीं देगी? अर्जुन अब मीरा के सामने था। मीरा मुस्कुराई और कहा, क्योंकि आपके अक्षत जी घर पर नहीं थे, कुछ देर पहले ही बाहर से आए थे। मीरा के मुंह से सच सुनकर अर्जुन अवाक रह गया, लेकिन खुद को सही साबित करना भी जरूरी था, इसीलिए कहा, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो बाहर से आया था? उन्होंने डाइनिंग पर पार्टी वेयर शूज पहने हुए थे, मतलब वो बाहर से आए थे। आप शर्त हार गए, मीरा ने कहा और चली गई। यार तेरी दोस्त तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने कैसे पता लगा लिया? अर्जुन ने कहा। क्योंकि वो मेरी दोस्त है ना, इसीलिए, कहकर निधि भी चली गई। ऊपर खड़ा अक्षत ये सारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल। अक्षत अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। पेट में दर्द होना शुरू जो हो चुका था, मतलब अब इंसान 2-2 बार खाना खाएगा तो यही हाल होगा ना उसका। कमरे में आकर वो कभी बिस्तर पर गिरता तो कभी सोफे पर। अक्षत उठा और ड्रॉर से दवा निकाल कर ले ली, लेकिन दवा से भी तुरंत आराम कहाँ मिलता है, थोड़ा वक्त तो लगता है। पर हमारे अक्षत में सब्र की कमी जो थी, बेचैनी से वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। बेचारा किसी से कह भी नहीं सकता, वरना सुनना पड़ जाएगा। दरअसल घर आने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ बाहर से ठूस कर जो आया था। अक्षत की उम्र 24 साल थी। हाल ही में उसने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की थी। अपने कॉलेज में वो हमेशा टॉपर रहा। हिस्ट्री में उसकी अच्छी पकड़ थी। अक्षत के 2 दोस्त थे, एक तरुण और दूसरा शुभ। कॉलेज में अक्षत हमेशा चर्चा में रहा, अपनी पर्सनैलिटी और दूसरा उसका एटीट्यूड। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, पर मजाल है वो किसी को नजर भर देख ले। वो हमेशा अपनी ही मस्ती में धुन रहने वाला लड़का था और उसकी यही बातें उसे औरों से अलग भी बनाती थी। अपना पेट पकड़े पकड़े वो बाहर आया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बस अब एक ही रास्ता है, कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखते हुए जला ली। अक्षत को सिगरेट की आदत कॉलेज में लगी थी, लेकिन घर वालों को अभी इसके बारे में पता नहीं था। उसने उनके सामने कभी नहीं पी थी। अभी वह खड़ा खड़ा सिगरेट के कश लगा ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से मीरा चली आ रही थी। अक्षत ने उसे एक नजर देखा और बालकनी से सामने देखते हुए फिर से सिगरेट पर ध्यान जमा लिया। मीरा ने देख लिया था, शायद इसीलिए वह उसकी ओर चली आई। उसने हाथ में पकड़ी किताब को टेबल पर रखा और अक्षत के पास आकर धीरे से कहा, सिगरेट पीना बुरी बात है। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सामने देखते हुए सिगरेट पीता रहा। अक्षत का कोई जवाब नहीं पाकर मीरा ने कहा, अंकल आंटी को पता है आप सिगरेट पीते हैं? अक्षत ने इस बार भी जवाब नहीं दिया, तो मीरा ने खींचते हुए कहा, एक काम करते हैं, हम जाकर बता देते हैं। कहते हुए मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत एकदम से उसके सामने आ गया और कहा, तुम क्या पागल वागल हो? ये सब बातें बताने के लिए होती हैं क्या? नहीं, पर शायद सिगरेट भी पीने के लिए नहीं होती है। इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ, मीरा ने कहा। अक्षत उसके थोड़ा करीब आया और कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग मुझे इस तरह फालतू एडवाइस दें। निधि की दोस्त हो, उसकी दोस्त बन के रहो, मुझसे फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि हम आपसे फ्रैंक होने की सोचेंगे?
बिल्कुल भी नहीं। हमने सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि इस एक सिगरेट से आप खुद को नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और पेड़-पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीरा ने थोड़ा सख्त होकर कहा। वाओ, तुम इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ी होती? जीत जाओगी कसम से, अक्षत ने कहा और दूसरी सिगरेट जला ली। लेकिन वह कश ले पाता इससे पहले ही मीरा ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा, आप शायद हमारी बात समझे नहीं। हमने कहा इससे नुकसान होता है। सो वॉट? तुम्हें उससे क्या? अक्षत ने कहा। हमें इससे क्या? सही है। तो फिर पीजिए। हमें भी जो करना होगा हम करेंगे। हम जाकर सबको बता देंगे, मीरा ने कहा। अच्छा ठीक है, अक्षत ने झुंझलाकर सिगरेट फेंकते हुए कहा। हर वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती जो हमें खुशी देती है, मीरा ने कहा और वहां से चली गई। अक्षत वहीं खड़ा खुन्नस में उसे देखता रहा और कहा, तुम तो खुद अपने आप में एक टॉर्चर हो। वो वहीं सोफे पर बैठ गया। पेट अब ठीक था। जेब से फोन निकाला और देखने लगा। फोन देखते देखते उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। उसने उसे उठाया और देखने लगा। पेज खोलते ही ऊपर शुद्ध हिंदी में लिखा था, मीरा राजपूत। हम्म, तो ये उन मोहतरमा की किताब है। पर उनको किताब की क्या जरूरत? उनके पास तो ऑलरेडी इतना ज्ञान है। सॉरी बेबी, रिवेंज इज रिवेंज, कहते हुए अक्षत एक एक करके किताब के पन्ने फाड़ने लगा और वहीं हॉल में उड़ाने लगा। यह करते हुए उसे बड़ा मजा आ रहा था। किताब के सारे पन्ने निकालने के बाद अक्षत वहां से उठा और कमरे में चला गया। मीरा को किताब का ख्याल नहीं रहा, वो जाकर लेट गई। अक्षत के व्यवहार से थोड़ा परेशान थी। अक्षत उसे पहली नजर में ही भा गया था, पर जैसे जैसे मीरा उसे जानते जा रही थी, उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसने अपने नाम के आगे कॉम्प्लिकेटेड लगाया है। ऐसा ही था, वो पल में गुस्सा, पल में खुश, कभी सही कभी गलत। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि इस घर में रहकर वो उसे कैसे हैंडल करे। मीरा की एक कमजोरी थी और वो ये कि वो जब भी कुछ गलत होते देखती तो उसे देखा नहीं जाता और वो उसे रोकने की कोशिश करती। लेकिन अक्षत के सामने वो कंफ्यूज हो जाती थी कि क्या सही है और क्या गलत। विचारों में उलझी उसे नींद आ गई। सुबह उठी, नहाकर तैयार हुई। निधि भी आज जल्दी उठ चुकी थी। दोनों तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आए, हॉल में ढेर सारे पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे। एक पन्ना मीरा के पैरों के पास आया। उसने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो उसकी बुक के पन्ने थे। मीरा ने एक दो पन्ने और उठाए और उन्हें देखने लगी तो निधि ने कहा, ये सुबह सुबह यहाँ कचरा किसने कर दिया? मीरा निधि की ओर पलटी और कहा, ये कचरा नहीं है निधि, हमारे कोर्स की किताब थी, पता नहीं किसने फाड़ दी। निधि ने देखा। यह कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू तैर गए। उसने धीरे से कहा, इम्पोर्टेंट थी क्या? हाँ, हमने कॉलेज की लैब से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कल ही मिली थी और आज खुद सारे नोट्स बनाए थे, पर सब बर्बाद हो गया निधि। मीरा कहते कहते रुक गई। तुम परेशान मत हो, हम पापा से कहकर दूसरी ऑर्डर करवा देंगे, निधि ने कहा। पर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? मीरा ने कहा। सुबह सुबह क्या हो रहा है? अक्षत ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। भाई पता नहीं किसी ने बुक के सारे पन्ने फाड़ दिए। वो बुक मीरा की थी, इसीलिए वो परेशान हो रही है, निधि ने मायूसी से कहा। सिली गर्ल, इसमें इतना परेशान क्यों होना? बुक ही तो है, और आ जाएगी, अक्षत ने कहा। पूरे 680 रुपए की किताब थी। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। 680 की थी बस? इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? निधि, तुम्हारी दोस्त सच में पागल है, अक्षत ने टोंट मारते हुए कहा। आपके लिए सिर्फ 680 हो सकते हैं क्योंकि आपके पास आपके पापा के लाखों रुपए हैं, पर हमारे लिए इन 680 रुपयों की बहुत अहमियत है। जब खुद कमाएंगे तब एहसास होगा, मीरा ने अक्षत से कहा और वहां से चली गई। क्या भाई, वो पहले ही इतना परेशान है और आपने, कहकर निधि भी वहां से चली गई। दोनों पागल हैं, छोटी सी किताब के लिए रो रही हैं। पहले पता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं, कहकर अक्षत फिर से जाकर सो गया। मीरा नीचे आई। उसने अपनी उदासी छुपाने की कोशिश की। नाश्ता करने के बाद मीरा चली गई तो विजय ने निधि से कहा, निधि, आज मीरा कुछ परेशान नजर आ रही है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या?
नहीं पापा, वो दरअसल मीरा की किताब फट गई, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान है, निधि ने कहा। बस इतनी सी बात? मुझे बताओ कौन सी किताब है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, अर्जुन ने फोन निकालते हुए कहा। भैया, वो नहीं लेगी, निधि ने उदास होकर कहा। पर क्यों बेटा? विजय ने कहा। पापा, उसके अपने कुछ रूल्स हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए वो किसी का एहसान नहीं लेती है। इस घर में भी बहुत मिन्नतों के बाद रुकी है, निधि ने कहा। हाँ, ये राजपूत अपने उसूलों और वादों के पक्के होते हैं। खैर तुम कोशिश करना वो मान जाए, विजय ने कहा। अभी नई है ना, इसीलिए थोड़ा परायापन लग रहा है उसे। जब यहाँ रहेगी ना सबके बीच, तो इस घर को और हम सबको अपना समझने लगेगी, दादी ने कहा। मैं चलती हूँ पापा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, निधि ने कहा और चली गई। लेकिन जाते जाते अपनी परेशानी अर्जुन के चेहरे पर छोड़ गई। कॉलेज में निधि अपने क्लास में थी और मीरा अपनी क्लास में। दोनों के सब्जेक्ट्स अलग थे, बस एक सब्जेक्ट में 7 क्लास होती थी। क्लास खत्म होने के बाद भी मीरा क्लास में ही बैठी रही। उसे उदास देखकर रागनी, निधि और मीरा की कॉमन फ्रेंड थी, आकर उसके पास बैठ गई और कहा, क्या हुआ मीरा, तू परेशान दिख रही है? कुछ नहीं रागनी, बस ऐसे ही, मीरा ने उदास लहजे में कहा। मीरा, तू मुझे बता सकती है, हम दोस्त हैं यार, हो सकता है तेरी परेशानी जानकर मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं। रागनी ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखकर कहा। मीरा ने उसे सारी बात बता दी। रागनी ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, अगर तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना होगा, मीरा ने कहा। देखो, कॉलेज के बाहर पास ही मेरे दोस्त का कैफे है, तुम चाहो तो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। इससे तुम्हारा कॉलेज भी बंक नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। 1 महीने बाद एग्जाम्स हैं, तुम चाहो तो उसके बाद शुरू कर लेना, रागनी ने कहा। थैंक यू रागनी, मीरा ने कहा। उसकी थोड़ी परेशानी कम हुई। रागनी उसे काम के बारे में बताने लगी, तब तक निधि वहां आ गई। जब उसने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा, मीरा ऐसा कुछ नहीं करेगी। निधि, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, मीरा ने कहा। कुछ नहीं करना, जब तक मैं हूं। कुछ पैसों के लिए तुम जॉब क्यों करोगी यार, निधि ने उदास होकर कहा। आज नहीं तो कल खुद के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही होगा ना निधि, जिंदगी भर तो हम तुम्हारे घर पर इस तरह नहीं रह सकते ना, मीरा ने कहा। क्यों नहीं रह सकती, मम्मी पापा को तो कोई एतराज नहीं है मीरा तुम्हारे वहां रहने से, निधि ने कहा। हाँ, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, मीरा ने कहा। लेकिन मीरा, निधि ने कहना चाहा पर मीरा ने रोक दिया और कहा, निधि प्लीज, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे घर वालों से पैसे लेना। प्लीज हमारे सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, निधि ने कहा। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बस तुम वादा करो कि घर में यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, मीरा ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। निधि ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और कहा, ठीक है, वादा रहा। तीनों क्लास से बाहर चली आई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों घर आ गई। दोपहर का खाना खाने के बाद मीरा कमरे में आकर नोट्स बनाने लगी। शाम को दादी उसे अपने साथ मंदिर ले आई, जो घर के पास वाली गली में ही था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मीरा और दादी कुछ देर के लिए वहीं प्रांगण में बैठ गईं। मीरा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, दादी माँ, आपकी और दादाजी की लव मैरिज हुई थी ना? दादी माँ, हाँ। मीरा, उस जमाने में लव मैरिज होती थी? दादी माँ, नहीं, मैंने और तेरे दादाजी ने घर वालों और समाज के खिलाफ जाकर की थी। मीरा, आप दोनों का प्यार कैसे शुरू हुआ, बताइए ना। दादी माँ, मैं तब 16 की थी और वो 20 साल के थे। मेरे पिताजी का बड़ा रौब था उस वक्त बनारस शहर में। तुम्हारे दादाजी हमारे घर के मुंशी के बेटे थे। कभी कभार उनके साथ घर आते थे। तब हमारा बहुत झगड़ा होता था, लेकिन झगड़ा धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर एक शाम जब घाट किनारे में अपनी भाभीियों के साथ दिए जलाने गई थी, तब तेरे दादाजी चुपके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले गए और अपने प्यार का इजहार किया। ईश्वर के सामने भला कोई झूठ कैसे कहेगा। उनकी बातों में सच और प्यार नजर आया तो मैंने भी हाँ कर दी। उसके बाद
खूब बातें हुई, अंगुलियां उठी, हमें अलग कर दिया, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक दिन पिताजी ने हमारे प्यार को मान लिया और शादी करके हम यहाँ चले आए। वाओ दादी माँ, आपकी स्टोरी तो बहुत क्यूट है, पर क्या हर लव स्टोरी की शुरुआत झगड़े से ही होती है? मीरा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, जरूरी नहीं है, पर अधिकतर प्रेम कहानियां झगड़े से ही शुरू होती है। इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास यही तो है, वरना इसके बिना जीवन बेरंग है, दादी ने कहा। आप यहाँ रोज आती हैं दादी माँ? मीरा ने बात बदलते हुए कहा। नहीं, कभी कभी आती हूँ, जब या तो बहुत खुश होती हूँ या फिर बहुत उदास होती हूँ, दादी ने कहा। फिर आज क्या वजह है, खुशी या उदासी? मीरा ने मुस्कुराकर कहा। आज दोनों ही वजह नहीं है, दादी भी मुस्कुरा उठी। तो फिर? मीरा ने हैरानी से कहा। दादी माँ ने प्यार से मीरा के गाल को छुआ और कहा, क्योंकि आज तुम उदास थी इसलिए। देखो मीरा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं बेटा, लेकिन हमें डटे रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ना ही दिल छोटा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परेशानी हमारे हौसलों से बड़ी नहीं होती है। ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो एक नया खोलता भी है। हाँ दादी माँ, आप सही कह रही हैं। जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मीरा ने कहा। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, दादी माँ ने उठते हुए कहा। मीरा ने अपना हाथ दादी माँ की तरफ बढ़ाया। दोनों घर के लिए निकल गए। दादी माँ के रूप में उसे एक दोस्त मिल चुकी थी। घर जाकर दादी माँ अपने कमरे में चली गई और मीरा राधा की हेल्प करने किचन में चली गई। उसने कुछ सब्जियां काटी। उसकी खामोशी को राधा बखूबी समझ रही थी, इसीलिए बड़े प्यार से उसे हर काम सिखा रही थी। रात के खाने में जैसे ही सब लोग आए, दंग रह गए। आज अक्षत सबसे पहले वहां मौजूद था। विजय को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सबको अपनी ओर घूरता पाकर अक्षत ने कहा, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। अर्जुन मीरा के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया ताकि जब मीरा आए तो उसी कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसकी खराब किस्मत, वहां निधि आकर बैठ गई। अब तो बस दादी और अक्षत के बीच वाली कुर्सी ही बची थी। मीरा को वहां बैठना पड़ा। सभी खाना खाने लगे। मीरा ने अक्षत को देखा और मन ही मन सोचने लगी, इन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुबह जो कुछ भी हुआ, कहीं उसमें इनका तो हाथ नहीं है। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा नीचे देखने लगी और खाना खाने लगी। अचानक अक्षत को हिचकी शुरू हो गई। उसने पानी पिया, लेकिन हिचकी नहीं रुकी। राधा ने उसे खाने को कहा, लेकिन हिचकी नहीं रुकी। अक्षत का बुरा हाल हो रहा था तो मीरा उसकी ओर पलटी और कहा, हमारी आंखों में देखिए। व्हाट? अक्षत ने कहा। आप देखिए, पलके मत झपकाइएगा, मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की आंखों में देखने लगा। मीरा की आंखें बिल्कुल उसकी आंखों जैसी थी, बस पलकें मीरा की बड़ी थी। मीरा की आंखों में देखते हुए अक्षत अपनी हिचकी भूल गया। मीरा ने देखा तो कहा, अब ठीक है? अक्षत ने देखा, वाकई उसकी हिचकी रुक चुकी थी। राधा ने मीरा की ओर देखा। अरे वाह, ये कैसे किया तुमने? अगर हिचकी के वक्त ध्यान कहीं और लगाए तो वो हिचकी ठीक हो जाती है, मीरा ने कहा। बहुत अच्छा है ये तो, दादी ने कहा, और सभी फिर खाना खाने में लग गए। मीरा भी खाना खा रही थी और अक्षत खाते हुए सोच रहा था, पक्का ये काला जादू जानती है, वरना ऐसे कैसे ठीक हो जाता मैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ गए। राधा अर्जुन के बालों में तेल लगा रही थी। उसके उठने के बाद अक्षत आकर बैठ गया। अर्जुन कॉल आने से ऊपर चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मीरा भी उठकर ऊपर चली गई। निधि ने थोड़ी देर में आने को कहा। मीरा जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, उसने देखा अर्जुन उनके कमरे से निकलकर जा रहा था। मीरा कमरे में आई, उसने देखा सब व्यवस्थित था। फिर अर्जुन जी यहाँ क्यों आए थे? सोचकर वो जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। मीरा उस ओर बढ़ी, उसने किताब उठाई और देखा, ये वही किताब थी जिसके पन्ने सुबह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। किसी ने उन्हें फिर से जमा कर सही कर दिया था। किताब के ऊपर एक छोटा सा स्माइली भी बना हुआ था, जिसे देखकर मीरा मुस्कुरा उठी। अब आगे क्या होगा? क्या सच में मीरा और अक्षत की प्रेम कहानी भी झगड़े के साथ ही शुरू होगी? ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा
कितनी मोहब्बत है आराधना वॉइस में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।